हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा अलजेब्रा। मैंने आपको दो बड़ी अलजेब्रा में आपको दिया और इसमें आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट मेरा जो क्लासेस था इंट्रो क्लासेस था, जिसमें आपने शुरू से देखा होगा फार्मूला पर आपको मैंने परिचित करने का प्रयास किया था, परिचित करवाया था आपको। और सेकेंड वीडियोज़ में मैंने आपको डिस्कस किया था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज की सेशन है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले क्लास में क्या देखा था दोस्तों कि एफ ए प्लस वन बाई ए, यह था ना, एफ ए प्लस वन बाई ए का मान अगर के, ध्यान से देखिएगा सब बच्चे लोग, यह है। तो आपसे अगर पूछेगा यहाँ पर कि ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर का मान आपने तो निकाल दिया होगा तुरंत के स्क्वायर माइनस टू, ये नहीं किए थे? वेरी गुड। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों क्या कि एफ ए प्लस वन बाई ए का मान सपोज 3 दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर वन बाई ए स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना बनेगा? 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 यानी कि 7 बने। तो यहाँ तक हम लोग सब देख चुके थे, सब बेसिक चीज़ था, आपने इस पर कवर कर लिया होगा। लेकिन मेरे भाइयों, अगर हम आपसे यह कह दें कि एफ ए प्लस वन बाई ए का मान सपोज 3 है और कभी यहाँ पूछ दे कि ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर का मान निकाल लो, तो फिर क्या करेंगे? वही काम करेंगे क्या? जैसे वहाँ पर प्लस था तो आपने यूज़ कर लिया, ठीक है मेरे साथियों। अगर वहाँ पर माइनस कर देगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर आप इसको ये नहीं कर पाएंगे कि 3 स्क्वायर माइनस 2 प्लस करेंगे क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो जब भी आएगा ना मेरे साथियों, वह ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ही रूप में आएगा। जब भी स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर बनेगा, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो। जब इसको a प्लस वन बाई ए का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ दोस्तों, तो यह ए स्क्वायर वन बाई ए स्क्वायर प्लस 2 आएगा। हाँ, अगर माइनस भी रहेगा तो सिर्फ माइनस 2 यहाँ, लेकिन यह दोनों रहेगा दोस्तों क्या आपका? प्लस में ही रहेगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं इसी सब चीज़ों पर डिस्कस करने आया हूँ दोस्तों आज। और ध्यान दीजिएगा सब बच्चे यहाँ पर कि अगर हमारे पास क्वेश्चन बाय द वे यह ए प्लस वन बाई ए का मान हमारे पास अगर 3 दिखाई दे दिया हो और हमसे पूछ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर का मान क्या होगा मेरे दोस्तों, तो इसको बनाने के लिए आपको एक रूल पता होगा, शायद मैं उसी रूल पर आज डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। शायद आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रूल क्या होता है मेरे दोस्तों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी रूल का मैं इस्तेमाल करते हुए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा था कि एफ ए प्लस वन बाई ए का मान हमारे पास 3 है, हमसे पूछा था कि ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर का मान क्या होगा, ये पूछा था। तो आप इसको ब्रेक करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ये आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगा दोस्तों ए प्लस वन बाई ए और यहाँ पर ए माइनस वन बाई ए। क्या मैं लिख सकता हूँ मेरे साथियों? वेरी गुड। अगर ये आपने काम कर लिया, बस आसान हो गया काम। तो देखो, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ये आपको दिया हुआ ऑलरेडी, देख रहे हैं ना बाबू? ये अब निकालना क्या मेरे दोस्तों? ये निकालना है। समझिए, मैं जो बताने वाला हूँ उसका इस्तेमाल कहाँ पर किस रूप में होने वाला है, मैं उसके बारे में पहले समझा लूँ, फिर आपको लेकर आगे चलने का प्रयास करूँगा। तो देखो, अगर मुझे ये ए प्लस वन बाई ए का मान दिया हुआ है, ठीक है मेरे दोस्तों, और हमसे पूछ रहा है कि ए माइनस वन बाई ए का मान मुझे निकाल के बताइए, तो मैं कैसे निकालूंगी इसके बारे में जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। कोई समस्या किसी बच्चे को? आइए। तो अब रही बात कि मैं यहाँ से अगर हमारे पास क्वेश्चन में दोस्तों यह कह रहा है कि एफ ए प्लस वन बाई ए का मान 3 है, तो हमें ए माइनस वन बाई ए का मान क्या आएगा, मैं ये जानना चाहूँगा कि ए माइनस वन बाई ए का मान क्या आएगा। जैसे ही अगर हमारे पास ए माइनस वन बाई ए का मान अगर मालूम चल गया मेरे साथियों, तो बस पुट कर देंगे, यहाँ पर निकल जाएगा। तो पहले ये जानो कि अगर हमारे पास ए प्लस वन बाई ए एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान अगर दिया हुआ है तो माइनस में कैसे निकालेंगे, या प्लस दिया है तो माइनस में, माइनस दिया है तो प्लस में कैसे निकालेंगे। तो याद करो, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया होगा, शायद आपको याद होगा, फर्स्ट वाला वीडियो में, अलजेब्रा का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था आपको वह रूल। क्या था रूल? आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों, अगर हमें यह करना हो, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए मुझे माइनस के केस में निकालना हो, ठीक है, तो ए माइनस वन बाई ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे लिखा होगा ए प्लस वन बाई ए। या इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिनोट कर देता हूँ, आपको और अच्छा समझाने के लिए मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला लेके आता हूँ। यहाँ पर समझिएगा, पहले इस बात को अगर समझ जाते हैं तो भली भांति आपको ये जो क्वेश्चन है मैं आपको समझा दूंगा। जैसे अगर हमारे पास
ए माइनस या ए प्लस बी का स्क्वायर निकालना हो, समझिएगा मेरे दोस्तों, ए प्लस बी का स्क्वायर निकालना हो, ठीक है दोस्तों। तो इसके रूल हमने देखा था क्या कि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये मैंने बताया था। इसके साथ ही साथ मैंने एक रूल और दिखाने का प्रयास किया था, वह रूल क्या था मेरे दोस्तों, तो ये माइनस बोलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग प्लस 4ab, यही था ना बाबू हमारा, ये था। कोई डाउट किसी बच्चे को? या अगर हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या लिखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही था हमारे पास। और अगर हमें प्लस के केस में अगर चाहिए होगा तो दोस्तों माइनस में कर दिया, प्लस के केस में चाहिए होगा तो क्या यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। हाँ या ना, यहाँ तक बताइएगा प्लीज। अगर आप यहाँ तक समझ रहे मेरे दोस्तों तो इसी का इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो होता क्या है ना कि सब चीज़ का एक लिंक होता है, और वह बेसिक लिंक को अगर आप जब तक नहीं समझोगे तो क्वेश्चन ऐसे नहीं कि हवा में बन जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्तों। तो इसी पर बेस्ड यह क्वेश्चन जो मैंने आपको बताने जा रहा हूँ आज, इसी पर बेस्ड होगा। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो हमारे पास जो क्वेश्चन था मेरे दोस्तों, समझिएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन था वह था आपका कि इफ a प्लस 1/a का मान k है, इफ a प्लस 1/a का मान k है। हमसे पूछा क्या कि a माइनस 1/a का मान क्या आएगा, यह पूछा। तो दोस्तों आप ये बताओ मेरे को कि a माइनस बी का फॉर्मूला अगर मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ प्लस के केस में, तो क्या मैं यह कह सकता हूँ मेरे दोस्तों यहाँ पर कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, तो माइनस 4ab मतलब माइनस 4 इंटू ए, यह इस प्रकार से हो जाएगा। इस रूल का इस्तेमाल करके अगर मैं यहाँ पर एक फार्मूला डिनोट करूँ तो आप देख पा रहे होंगे a प्लस 1/a का मान अगर k है हमारे पास और मुझे इसका मान चाहिए, तो ये देखो यहाँ पर यह स्क्वायर में होता है, देख रहे हैं ना दोस्तों, ये क्या में होता है स्क्वायर में होता है। और यहाँ पर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इस रूप में माइनस 4ab, तो 4ab अगर हम बात करते हैं मेरे साथियों तो देखो यह a और यह क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगा, a माइनस 1/a का मान अंडर रूट, बोलो हाँ ना। अब देखो a प्लस 1/a का मान हमारे पास क्या है साथियों k, तो यहाँ पर k स्क्वायर कर देंगे और माइनस 4 कर देंगे, बस यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। अगर ये चीज़ समझ जाते हो ना तो बड़ी आसानी से काम कर पा रहे होंगे। अब देखो एग्जाम में पूरा इतना लिखा पढ़ी वाला काम नहीं करना है। एग्जाम में आपको बेसिक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर हमें a प्लस 1/a का मान अगर गिवन है मेरे साथियों और हमें a माइनस 1/a का मान निकालना है तो अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 4 कर देना। कैसे आता है आपके सामने मैंने दिखाने का प्रयास किया हूँ। यहाँ पर दोस्तों ये स्क्वायर है मेरे साथियों, यह आपका स्क्वायर है, तो फटाफट इसको नोट करते हुए चलिएगा। मैं आपके सामने रूल लेकर आया हूँ और यह रूल जो है बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको डेवलप करते हुए आपके थॉट को विकसित कर देगा दोस्तों। अलजेब्रा के प्रति आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा अगर आपको समझ में आता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अलजेब्रा से बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है और उनको डर भी लगता है, तो आराम आराम से शुरुआत से 2-4-5 वीडियो देखिए अच्छे से। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ दोस्तों कि इसके बाद आपको अलजेब्रा से तनिक भी आपको डर नहीं लगेगा। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, दावा के साथ कह रहा हूँ कि आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, है ना। किसी का भी क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देगा, लेकिन पहले अगर अलजेब्रा दिख गया तो पहले अलजेब्रा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, देन किसी और क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, क्योंकि इतना अलजेब्रा इजी है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कि आप यकीन नहीं मानेंगे आप। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नोट कर लेंगे सब बच्चे यहाँ पर। तो देखो यहाँ से मैंने यह फिगर आउट किया, यहाँ पर यह जो क्वेश्चन था मैंने आपको बताने का जो प्रयास किया था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमारा जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पर आपका बेस्ड था। ये चीज़ मैंने बनाने का प्रयास किया था, है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आया मैंने तो यहाँ पर अब ये मैंने बताने का प्रयास किया कि आखिर यह हम कैसे निकालेंगे। तो a प्लस 1/a का मान दिए, a माइनस 1/a का मान कैसे निकालेंगे, तो उसी का मैं जिक्र आगे करते हुए चल रहा हूँ कि ये मुझे निकालना कैसे होगा। तो आप देख पा रहे होंगे इसके लिए मैंने 2 रूल आपको बताया। कौन कौन रूल बताया दोस्तों, आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दिखाया हुआ है। अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये चीज़ें मैं आपको डिनोट किया हूँ, ये चीज़ें आपको डिनोट किया हूँ कि यदि हमारे पास a प्लस 1/a का मान k है और हमसे पूछ रहा है a माइनस 1/a का मान निकाले, तो मैं सिंपली यूज़ करूँगा a प्लस b, b के जगह पर क्या रखेंगे 1/a, a रखेंगे और माइनस 4ab, तो ये कट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ दोस्तों क्या कि a माइनस 1/a का मान जो होगा साथियों k स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को? अब आप बताइएगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन था जहां पर मैंने आपको स्किप किया था, यहाँ पर यह निकालना था a माइनस 1/a का मान।
तो आप बताओ कि इसका वैल्यू कैसे निकालते मेरे साथियों? तो अंडर रूट करते हैं, बोलो है ना, अंडर रूट करते हैं और के स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। तो के हमारे पास कितना है? 9, 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पर हम लोग 3 का स्क्वायर माइनस 4 करेंगे। को पूछे कैसे करेंगे तो मालूम चलेगा आपको? आपके सामने मैंने रूल क्रिएट किया हुआ, देख पा रहे होंगे, के स्क्वायर माइनस 4। ठीक है मेरे साथियों, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस कितना आ जाएगा? 4। तो ये कितना बनेगा दोस्तों? यहाँ पर 4 यानी कि 5, कितना? 3√5 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को है? कोई डाउट किसी बच्चे को है? तो एक चीज मैंने आपको जो अभी समझाया वह आपके सामने बोर्ड पर दिख भी रहा होगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात से सहमत होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप धीरे धीरे शुरुआत से वीडियो अंत तक देखिए, आप सहमत हो जाएंगे। मैं यकीन के साथ कहूँगा आप सहमत हो जाएंगे। चलिए, तो मैंने आपको यह बताया दोस्तों कि यदि हमारे पास इफ a + 1/a का मान k है और हमसे पूछ रहा है क्या कि a - 1/a का मान क्या होगा मेरे साथी, तो क्या करना होगा इसके लिए? k स्क्वायर माइनस 4 करेंगे। कैसे आता है आपने देख लिया होगा अभी, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि a + 1/a का मान सपोज यहाँ पर 5 ले लिए और हम आपसे पूछे कि a - 1/a का मान क्या होगा, तो क्या जवाब देंगे? k स्क्वायर माइनस 4। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 25 माइनस 4 अर्थात 21। कोई डाउट किसी बच्चे को? अगर हम किसी बच्चे से कहें कि a + 1/a का मान सपोज 7 है, हम आपसे पूछे कि a - 1/a का मान क्या होगा, तो अंडर रूट क्या करेंगे? k स्क्वायर माइनस 4। तो k हमारे पास है कितना? 7। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 कितना आ जाएगा? हाँ जी 45। 45 को ब्रेक कर दो, 3√5 नहीं, चूंकि 9 × 5 = 45 होता है और 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3√5 कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया जाए आपको तो क्या आप बना पा रहे होंगे? बोलो हाँ या ना कुछ भी। वेरी गुड, ये बनेगा आपसे। ये कभी एग्जाम में अगर ऐसा पूछ देगा कि इफ a + 1/a का मान सपोज इफ a + 1/a का मान हमने आपको 11 दे दिया, क्या दिया दोस्तों? 11 दिया। आपसे मैंने पूछ दिया कि a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर का मान निकालो, तो क्या निकाल पाएंगे सब बच्चे? आप इसको कैसे करेंगे? ब्रेक करेंगे। किस रूप में? तो a + 1/a इंटू a - 1/a, हाँ या ना में जवाब आएगा इसका। ब्रेक कर सकते हो। अब देखो a + 1/a का मान हमारे पास क्या है दोस्तों? 11। आप यहाँ पे मेंशन कर दो। अब इसके बाद माइनस वाला केस कैसे निकालते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया था, k स्क्वायर माइनस 4 करते हैं। k स्क्वायर देखो प्लस में दिया है तो -4 करेंगे, और अगर माइनस में दिया रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। बस सिंपल सी लॉजिक में, अगर प्लस दिया है माइनस पूछ रहा है तो जो ये है वही करेंगे। यहाँ पर जो ये है माइनस है तो माइनस करेंगे -4, प्लस है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें a + 1/a का मान 11 है और पूछ रहा आपसे क्या a - 1/a का मान। रूल क्या होगा? k स्क्वायर माइनस 4। तो 11 के स्क्वायर 121 माइनस 4 117 अंडर रूट 117। क्या यह ब्रेक होगा? 13 9 17 से 13 9 17 से, तो आप कह सकते हैं 11 दिया के 33 रूट कितना? 13 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि 9 का वर्गमूल होता है कितना? 9 को जब गुना करेंगे 13 में तो 13 9 17 से, तो 9 का वर्गमूल हो गया 3, 3 से गुना करेंगे 11 11 33, और जो रूट में रहेगा 13 वो आपको इस प्रकार से मेंशन रहेगा। तो फटाफट इसको नोट करते हुए चलिएगा। मैं बेसिक से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और मेंशन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो ये मैंने बताया आपको प्लस देकर आपको माइनस में, इसका ठीक ऑपोजिट में अगर माइनस दिया हुआ रहेगा, अगर हमें माइनस दिया रहेगा प्लस पूछेगा तो कैसे काम करोगे? ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर बोल देगा कि इफ a - 1/a का मान 3 है, इफ a - 1/a का मान क्या है दोस्तों? 3 है। ठीक है दोस्तों, हमने आपसे पूछ दिया कि a + 1/a का मान निकालना। a + 1/a का मान तो कुछ नहीं करना है, जिससे माइनस किए तो वहाँ पर क्या करना? प्लस। इसका रूल क्या बनेगा साथियों? तो k स्क्वायर प्लस 4 को पूछा है कैसे बताएंगे, तो आप आराम से बता सकते हो कि आप अगर आप देख पा रहे होंगे कि a + 1/a स्क्वायर की अगर वैल्यू यूज करते हैं तो ये होगा a - 1/a का होल स्क्वायर, ये नहीं बनेगा। अब हमें लाना है क्या? प्लस में, प्लस में लाना है तो +4ab करेंगे तो a और यह a क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो उस केस में यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा,
ये स्क्वायर अगर हटेगा दोस्तों, मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, रूट लग जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब देखो a माइनस वन वाई, ए का मान क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ से यह और यह कट गया, कितना बनेगा 4, 9 4 13 और रूट 13 आंसर्स। यानी माइनस दे के प्लस पूछ रहा है तो प्लस 4 करेंगे, प्लस दे के माइनस पूछ रहा है तो के स्क्वायर माइनस 4 करेंगे, लेकिन दोनों के दोनों वैल्यू किस में रहना चाहिए, अंडर रूट में। क्लियर है सब बच्चे को, वेरी गुड। जैसे एक और लेता हूं मैं आपको, एफ ए माइनस वन बाई ए का मान 5 है, एफ ए माइनस वन बाई ए का मान 5 है और हमने पूछ दिया कि ए प्लस वन में ए का मान निकालो। जल्दी से बताएंगे सभी साथियों फटाफट। वेरी गुड, के स्क्वायर प्लस 4, वेरी गुड। तो के स्क्वायर प्लस 4, बबीता जी नहीं आई हैं, देखो 5 का स्क्वायर कितना बनेगा दोस्तों 25 और 4, के स्क्वायर प्लस 4 मतलब कितना आ जाएगा दोस्तों 29, हाँ या ना 29 हो जाएगा। अगर मैं आपसे यह पूछता हूं a माइनस वन बाई ए का मान सपोज 7 है और हमने पूछ दिया ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर का मान निकालो जी, कैसे निकालोगे बच्चे सब, हमने पूछा ये वाला वैल्यू, तो आपको लिखना पड़ेगा पहले a प्लस वन बाई ए का मान और यहाँ पर a माइनस वन बाई ए का मान, हाँ या ना, ये लिखेंगे हम लोग। अब देखो a प्लस वन बाई ए का मान हमें निकालना पड़ेगा जबकि a माइनस वन बाई ए का मान ऑलरेडी गिवन है, तो हम यहाँ पर 7 रख दिए मेरे साथियों। अब देखो a प्लस वन बाई ए का मान अगर मैं यूज करता हूँ तो आप माइनस देकर प्लस पूछ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, हाँ माइनस देकर प्लस पूछ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, वही रूल, यही रूल, के स्क्वायर प्लस 4, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 कितना 53, तो अंडर रूट कितना बनेगा 53। अब 53 को ब्रेक नहीं कर पाओगे, कर पाएंगे क्या, नहीं, तो 7 रूट 53 इज द करेक्ट आंसर, 7 रूट 53 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो एग्जाम में कोई जरूर नहीं कि मैं जो बता रहा वही आएगा, हाँ लेकिन पैटर्न आपका इसी प्रकार से रहेगा, इसलिए पैटर्न को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चंस तो अनंत है ना, क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों, अब इसको यूज करना है, प्रैक्टिस करना है और तरीके से इसका इस्तेमाल करना है एग्जाम हॉल में। चलिए आगे बढ़ा जाए दोस्तों, तो मैंने 2 कॉन्सेप्ट करवाया और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ। कभी कभी ये चीज़ें ऐसी भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए आप देख पा रहे होंगे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 3 है, सपोज यह दिया रहेगा। ध्यान दीजिएगा सब बच्चे, यहाँ पर कभी कभी रूट में भी आपको ये मेंशन कर देता है। मैं 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लाइन में बने रहिएगा सब बच्चे। यह एक्स रूट एक्स प्लस इतना दिखाई दे रहा होगा, तो आपको अगर निकालना है दोस्तों यहाँ पर क्या कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या आएगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर लो। तो स्क्वायर करेंगे तो देखो रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर कर लो और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लो। ये नहीं करेंगे मेरे साथियों, ये करेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2, 2 अभी तक कट जाएगा आपका, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, तो x प्लस 1 बाई एक्स का मान हमारे पास 9 माइनस 2 यानी कि 7। आप इसका वैल्यू क्या लिख देंगे 7 आएगा, हाँ या ना। कभी कभी रूट में भी अगर मान दे दे तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फटाफट नोट कर लेंगे। यानी ये 7 कैसे है मेरे साथियों, तो के स्क्वायर माइनस 2 करके आया, मतलब 3 का स्क्वायर क्या करेंगे 9 और 9 माइनस 2 अर्थात कितना 7 आया। रूल वही यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और बाय द वे अगर हमसे पूछता है यहाँ पर क्या कि अगर हमारे पास रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का मान अगर यह है तो एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या आएगा, तो फिर से जो मान आया उसको फिर से क्या करते, इसको स्क्वायर कर लेते, नहीं तो स्क्वायर करेंगे साथियों यहाँ पर, तो यह स्क्वायर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 यानी कि 47, ये होता है। पावर 4 करना है तो फिर से स्क्वायर कर लेंगे इसका, पावर अगर 4 में पूछता है तो स्क्वायर करें x टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 यह होता 47 का स्क्वायर कितना बनेगा दोस्तों 2209, तो 2209 मतलब 2209 में घटाएंगे 2 यानी 2207 होता है। यह सब में जा रहा क्या के स्क्वायर माइनस 2, के स्क्वायर माइनस 2। तो देखो ये सब कैसे बन रहा है, आपने देखा यहाँ पर क्या कि अगर हमसे सिर्फ पूछता x प्लस 1 बाई एक्स का मान तो हम क्या करते कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 7 लिखते के स्क्वायर माइनस 2। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी x प्लस 1 बाई एक्स का मान आ चुका है 7, स्क्वायर करना है तो मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी होगा, तो 2 भी होगा तो एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस 2 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, 7 का स्क्वायर क्या बनेगा 49 माइनस 2 यानी कि 47। फिर उसी प्रकार से मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपसे पावर 4 पूछ देगा एक्स टू द पावर 4
प्लस 1 टू द पावर 4, फिर वही काम कीजिए, स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिए तो 47 का स्क्वायर कितना बनेगा दोस्तों 2209 बनेगा, 2209। कैसे बनता है आपको मैंने बताया होगा। 47 का स्क्वायर निकालने के लिए 50 माइनस 3 करते हैं हम लोग, अब 3 का स्क्वायर 09 हो गया, 50 का मतलब कितना समझना, 25 माइनस 3 यानी कि 2209 हो गया। तो 2209 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ, चूंकि के स्क्वायर माइनस 2 कहता है, तो 2207 आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, इसका ऑपोजिट में कभी का पूछ देगा। ऑपोजिट में क्या रहेगा कि एफ एक्स टू द पावर 4 1 एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2207 है, तो आपसे पूछेगा कि रूट एक्स प्लस 1/√x का मान ज्ञात करो, कभी आपसे यह पूछ देगा। तो कैसे बनाओगे, सिंपली वही जो रूल बताए थे आपको। आप ये देखेंगे कि 22 यहाँ पर यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और ये 2207 है तो 2 जोड़ेंगे तो 2209 बन जाएगा। तो 2209 मतलब 47 का स्क्वायर हो जाएगा और यह कट जाएगा, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पर हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 47। अब फिर क्या करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, ये नहीं करते हम लोग, फिर 2 जोड़ेंगे तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। कुछ बोलिए आप लोग, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो सब उसी प्रकार से बनेगा, ठीक है। या x प्लस 1/x का मान हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। x प्लस 1/x का मान क्या आ गया दोस्तों, 7 आ गया, ये हमारे पास आ गया 7। अब हमें रूट निकालना है तो फिर से 2 जोड़ दीजिए इसमें, यानी कि हम यह कह सकते हैं x प्लस 1/x का मान अगर 7 है तो 2 इधर भी जोड़ दो, 2 इधर भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो यह बन जाएगा रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, और यह आपका 3 का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे दोस्तों। तो रूट एक्स प्लस 1/√x का जो मान आएगा वह 3 आएगा, दैट्स ऑल। क्वेश्चंस कभी आपको सीधा देगा, कभी आपको उल्टा में दे देगा, तो उससे घबराने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है दोस्तों, आराम से काम कर लीजिएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है, फटाफट इसको नोट करते चलेंगे। मैं ये समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आप मैथ्स में खेलना स्टार्ट कर दो, सीधा पूछेगा तो सीधा जवाब देंगे, उल्टा पूछेगा उल्टा जवाब, जो पूछेगा आपसे काम करना आना चाहिए आपको। ये अगर माइनस पूछ देगा तो भी आपसे बन जाएगा। ये +2 है। अगर बाय द वे मैंने आपको यह दिया होता कि f √x माइनस 1/√x का मान 3 है ना, तो आप निकालो मेरे x टू द पावर 4 1/x टू द पावर 4 का मान निकालो जी। कैसे निकालेंगे आप, तो आप ये देखोगे यहाँ पर कि देखो x प्लस 1/x का जो मान आएगा 3 3 9 और 2 11 आएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि माइनस दिया है ना, तो माइनस वाला वैल्यू में क्या करते हैं हम लोग, k² प्लस 2 करते हैं, बोलिए हाँ ना। तो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूँ रूट एक्स का स्क्वायर तो x बनेगा, तो यहाँ पर x प्लस 1/x मान हमारे पास 11 बनेगा। अब इसके बाद जो भी काम करना होगा ना उसे -2 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x प्लस 1/x यानी प्लस में आ गया, हमें पावर 4 तक जाना है मेरे साथियों। तो स्क्वायर करेंगे तो यह बनेगा हमारे पास k² - 2 यानी 111 का स्क्वायर, सॉरी 11 का स्क्वायर 121 - 2 मतलब 119। यह पावर 4 में जाएंगे तो दोस्तों x टू द पावर 4 और 1/x टू द पावर 4, और यहाँ पर 119 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 2 करेंगे। और कई बच्चों को 119 का स्क्वायर मालूम ही नहीं होगा, तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देख लो। यहाँ पर 119 का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग 100 + 19 कर देंगे, हाँ या ना। 19 का स्क्वायर कितना बनेगा दोस्तों, 361। तो आप 61 लिखो और 3 कैरी कर लो, यहाँ पर 3 कैरी कर लेंगे। अब यह 19 को इसी में जोड़ देंगे तो कितना 138 बनेगा, 138 और 3 38 तो 40 41 141, ये इसका स्क्वायर बनेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसमें से क्या करना है, हमें 2 माइनस करना है, तो आप 14159 इज द करेक्ट आंसर। तो आप ये समझो कि क्वेश्चन सीधा दिया हुआ उसे उल्टा लाना है, उल्टा से सीधा करना है, ये सब काम आना चाहिए करने। बस वही रूल याद रखना, k² + 2 और k² - 2 पर अभी तक मैंने आपको डिस्कस करने का प्रयास किया। कोई समस्या दोस्तों यहाँ तक, किसी बच्चों को प्रेम से बोल दीजिए जय माता दी, वेरी गुड, सारे बोल दीजिए जय माता दी। तो दोस्तों ये हम लोग डिस्कस किए, अब इस पर मैं आपको लेके चलता हूँ अगला प्रोसेस पर। अगला प्रोसेस क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हमने ये देखा था पिछला क्लास में, क्या ध्यान से देखना बच्चा, हल्ला नहीं करना, कि देखो a + b का जो होल क्यू था हमारे लिए वो क्या था, aq + bq + 3ab × a + b
मैं ईच एंड एवरी रूल जितना यूज होता है अलजेब्रा में, मैं सारा कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में करवाया हूँ जितना आवश्यकता आपको है, और इस पर कुछ क्वेश्चन भी कवर अप किया था। अब मैं उसी क्वेश्चंस को उठाते हुए, उसी कॉन्सेप्ट को उठाते हुए मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ध्यान से समझना और प्रयास करना है मेरा थॉट को। दोस्तों यहाँ पर क्या करा है कि ए प्लस, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा ए प्लस 1/a का होल क्यूब। अगर इस केस में अगर रहेगा तो आप क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, मतलब a प्लस 1/a। हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। यह हो सकता है। देखो यह और यह क्या हो जाए, कैंसिल आउट। तो देखो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस 1/a। हाँ या ना, ये निकलेगा हमारा a प्लस 1/a का होल क्यूब। कोई समस्या? अगर मुझे सिर्फ यह वैल्यू चाहिए, कौन सा वैल्यू, यह वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। अब इसके साथ देखिएगा, यह चीज़ को क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a प्लस 1/a का होल क्यूब, और ये प्लस में इधर रहता क्या हो जाएगा, माइनस में, माइनस 3a प्लस 1/a। कोई डाउट किसी बच्चा को? अगर मैं आपसे यह कह दूं, अगर मैं आपसे यह कह दूं कि हमारे पास कोई वैल्यू आपको इस प्रकार से दिया हुआ है, इफ a प्लस 1/a का मान k है, a प्लस 1/a का मान k है, तो दोस्तों a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या आएगा? तो इसका रूल आप देख पा रहे होंगे। रूल क्या है, a प्लस 1/a का होल क्यूब। रूल यही ना बाबू है, a क्यूब प्लस 1/a का होल क्यूब। सॉरी, रूल क्या कह रहा है दोस्तों यहाँ पर, क्या, a प्लस 1/a का होल क्यूब, a प्लस 1/a का होल क्यूब, और उसके बाद क्या दिया दोस्तों, माइनस 3a प्लस 1/a। सही है क्या? अब यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास इसका मान आपको ऑलरेडी दिया हुआ k, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, k का क्यूब माइनस 3। बस यही मैं समझाना चाह रहा था। कैसे बना रूल्स आपके सामने गिवन है। मैं रूल्स सीधे रटवा नहीं रहा हूँ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि रूल कैसे क्रिएट हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि a प्लस 1/a का होल क्यूब जो मैं इस्तेमाल करता हूँ इस रूप में होता है मेरे साथियों। अब मुझे सिर्फ ये वैल्यू चाहिए होगा, तो मैं प्लस वाला सिंबल को इधर माइनस कर दूंगा आके। दोस्तों ये बन पा रहा होगा a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3ab, ये बन पा रहा होगा। ठीक है, अब हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए सपोज हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों क्या, कि a प्लस 1/a का मान k है, और हमसे पूछ रहा हो क्या कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा। तो इसके लिए मैंने रूल बताया क्या, देखो आपके सामने लिखा हुआ है a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a प्लस 1/a, ये लिखा हुआ है। तो ये तो मैं मान चुका हूँ ना कि a प्लस 1/a का मान k है, कुछ नहीं करना है, k की माइनस 3k करना है, ये ध्यान रखना आप यहाँ पर। तो अब इस पर बेस्ट आते हैं, समझाते हैं मैं आपको क्वेश्चन से लेकर कि क्वेश्चन पर कैसे पूछ सकता है। तो हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि अगर हमारे पास a प्लस 1/a का मान k है, हमारे पास अगर a प्लस 1/a का मान k है, और आपसे पूछ रहा है कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होगा, तो याद रखना रूल क्या बनेगा दोस्तों इसका, k क्यूब माइनस 3k, याद रहेगा। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। इफ क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से मैं करता हूँ, a प्लस 1/a का मान सपोज 3 है। ठीक है, हमने पूछा क्या कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या आएगा। तो रूल क्या होता है दोस्तों इसका, k क्यूब माइनस 3k। तो k हमारे पास है कितना, 3, 3 का क्यूब कितना बनेगा 27, और 3 तिया के 9, चूंकि k का मान तो 3 दिया हुआ है। तो ये बनेगा दोस्तों हमारे पास कितना, 27 माइनस 9, अर्थात कितना बनेगा 18 इज द करेक्ट आंसर। सब बच्चे समझ पा रहे हैं? फटाफट नोट करते चलिएगा। अगर हम यह कहें कि दोस्तों इफ a प्लस 1/a का मान, इफ a प्लस 1/a का मान हमारे पास 5 दिया हुआ है, मैंने आपसे पूछा क्या कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान निकाले, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान निकाले। कैसे निकालेंगे आप दोस्तों, तो इसका रूल होता है k क्यूब माइनस 3k, मतलब 5 का क्यूब कर दो कितना 125, माइनस 3k मतलब 3 इंटू 5 कितना बनेगा 125 माइनस 15 अर्थात 110। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? आप एक बना के दिखाइए। इफ a प्लस 1/a का मान सपोज 7 है, और मैंने पूछा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या आएगा मेरे साथियों, तो याद रखना k क्यूब माइनस 3k मतलब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब यहाँ पर कर दीजिए,
-3 × 7, यह रूल होता है। रूल को ध्यान रखना, अगर प्लस में दिया है तो माइनस करना है और माइनस दिया है तो प्लस करना है, दैट्स ऑल। तो 7 का क्यू होता है दोस्तों 343 और 17 21, घटा देंगे 3 - 1 2, 4 - 2 2, 322 इज द करेक्ट आंसर। क्या यह कॉन्सेप्ट क्लियर है सब बच्चों को? यह कॉन्सेप्ट सब बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से देगा कि यदि हमारे पास यह है तो यह मान ज्ञात करो, क्यू का मान ज्ञात करो, आगे 5 होगा, आगे 7 होगा, 6 होगा, सब नाम इसका जो पावर 3 के बाद 5 होगा, 7 होगा, है ना, 9 होगा, जो भी मान देगा सब मैं निकालवा सकता हूँ, लेकिन जितना जरूरी है आपको उतना ही मैं काम करवाऊंगा दोस्तों। समय चूंकि कम है और समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रयास यह करेंगे कि कम से कम इसको 2 4 5 वीडियो में ये अलजेब्रा को हम लोग फिनिश कर दें। ठीक है, वेरी गुड। तो ये मैं अभी बेसिक करवा रहा हूँ, कल से मैं कोशिश करूँगा आपको कि इस पर मैं क्वेश्चन जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसको कवर अप करूँ, और जल्द ही आपको जो मैं कह सकता हूँ क्या कि रूट्स वगैरह यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं उसके बारे में भी आपको जिक्र करूँगा लास्ट में। ठीक है, तो आप शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखेंगे आप। यह हुआ। अब अगर मैं आपसे यह कहता हूँ कि इफ़ a - 1/a का मान हमारे पास k है, इफ a - 1/a का हमारे पास क्या k है, तो दोस्तों यहाँ पर पूछेगा कि aq - 1/aq का मान क्या आएगा, aq - 1/aq का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर रूल यूज करना kq + 3k। अब यह कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना। a - 1/a का q करेंगे आप तो aq क्या करेंगे दोस्तों, aq - 1/aq -3a इंटू यह और a - 1/a, सही है क्या। देखो a से a जाएगा, हमें ये वाला मान चाहिए होगा तो मैं इसको एज इट इज रखूंगा aq - 1/aq। अब देखो यहाँ पर ये माइनस जो सिंबल है इधर क्या हो जाएगा प्लस में, तो मैं यूज़ करूँगा a - 1/a का होल क्यू और a माइनस इधर तो प्लस में, प्लस मतलब प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 3 इंटू a - 1/a। अब बताओ दोस्तों कि हमने क्या मान रखा है, a - 1/a का मान k मान रखा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे kq और ये प्लस है 3 इंटू k, वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, लेकिन आया कैसे मैंने उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर दे दिया। तो इस जानकारी को आप कॉपी में लिखते चलेंगे ताकि आपको लगे कि हमें रटना नहीं पड़ रहा है, समझाया जा रहा है। तो समझते हुए चीज़ों को लिखने का प्रयास कीजिए, लेकिन एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो आपका ये वाला ऊपर वाला टर्म्स है, इसी पर बेस्ड आपको काम करना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और आपको देके देखता हूँ कि आप बना पा रहे नहीं बना पा रहे। एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए फटाफट नोट कीजिएगा। आइए समझाता हूँ आपको। जैसे इफ x - 1/x का मान 3 है, x - 1/x का मान सपोज 3 है और आपसे पूछ रहा है क्या दोस्तों यहाँ पर क्या कि x³ + 1/x³ का मान क्या आएगा, ये पूछ रहा है x³ + 1x³ का मान क्या आएगा। तो आप रूल यूज करना इसका, क्या करते हैं हम लोग kq माइनस की प्लस, अभी जस्ट मैंने करवाया देखो ना जी आप यहाँ पर देख रहे ना, aq - 1/a यानी a - 1/a का मान अगर k है तो aq - 1/aq का मान क्या होगा दोस्तों kq + 3k, ये होता है। तो बस यहाँ पर क्या करना है, प्लस रखना है, तो यहाँ पर आपको माइनस रहेगा ना, यहाँ पर आपको माइनस ही रखना होगा, ये आपको माइनस ही रखना होगा क्योंकि माइनस में दिया हुआ है। तो kq के प्लस क्या हो जाएगा, kq + 3k, तो यहाँ पर आपको रखना होगा 3k। ठीक है, अब देखो 3 का क्यू कितना बनेगा दोस्तों 27, मैंने यहाँ रख दिया, और 3k मतलब 3 3 के 9, तो 27 + 9 कितना हो जाएगा 36 इज द करेक्ट आंसर। सही है। अगर मैं आपसे यह कहता हूँ इफ x - 1/x का मान 5 है, आप निकालो जी x³ - 1/x³ का मान क्या आएगा। तो 5 का क्यू 125, 5 का क्यू कर दो यहाँ पर 125 और 3 × 5, इस रूल पर आप लेके चल रहे हैं। तो यह 125 + 15 अर्थात 140। कोई समस्या किसी बच्चों को। एक लास्ट यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं आपसे यह कहता हूँ कि इफ x - 1/x का मान सपोज 7 है और मैं कहता हूँ कि x³ - 1x³ का मान निकालें, कैसे निकालेंगे। तो kq + 3k मतलब 7 का क्यू कर दो 343
और 3 पचे सॉरी 3 सत्ते 21, सही है क्या? 3 सत्ते 21 तो कितना बनेगा? 3 1 4, 4 2 6 मतलब 364। सही है, बहुत अच्छा। तो आपने मुझे लग रहा है ऐसे कि आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ तक कोई समस्या यहाँ तक नहीं आ रही होगी। तो ये हम लोग पावर 3 में यहाँ पर देखे दोस्तों, कोई समस्या किसी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में दिया रहेगा ये चीज़ निकालना होगा, कहाँ पर कौन सा रूल इस्तेमाल करना है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा और आप सीखेंगे, क्योंकि मैं आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है। जब मैं 1 घंटा पढ़ाऊँगा तो तरीके से पढ़ाऊँगा आपको, और मैं शुरुआत से लेकर आपको टॉप तक ले जाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से रखिएगा। अगर मैं आगे बात करता हूँ, ये हम लोग देखे पावर 2 देख लिए, पावर 3 देख लिए, पावर 4 भी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन पावर 5 में अगर आपको लेके चलता हूँ, जैसे पावर 5 पूछेगा तो पावर 5 में आपको क्या करना पड़ेगा, पावर 5 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आप ये समझना कि ये चीज़ें हमें कैसे निकालनी होगी। एफ एक्स प्लस 1 बाई, या आपको मैं पहले पावर 5 का वैल्यू पूछता हूँ। समझिएगा, ये पूछता हूँ कि x टू द पावर 5 एंड 1 बाई x टू द पावर 5 का मान कैसे निकालेंगे। ये मान कैसे निकालेंगे। एग्जाम में कभी कभी पावर 5 पर, है ना, प्लस के केस में और माइनस के केस में दोनों पूछ देता है। कभी पावर 7 पूछ देगा, तो बस इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछता, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है। लेकिन अगर बाई द वे अगर पूछता है तो मैं आपको बताता हूँ ये सब चीज़ें, ध्यान से रखना कि x टू द पावर 5 प्लस 1 x टू द पावर 5 का मान मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, यहाँ पर कैसे ड्रॉ आउट करूँगा। तो आप क्या करना, ध्यान से देखना कि 5 को आपको इस प्रकार से तोड़ना है, 5 को इस प्रकार से तोड़ना है कि आपको काम बन जाए। तो कैसे तोड़ेंगे दोस्तों हम लोग, तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना दोस्तों, यह, और यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। सपोज यहाँ पर मैं इसको गुना कर लेता। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आपको कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि देखो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5। क्योंकि 2 और 3 क्या है दोस्तों, 5 बनेगा, और दोनों को दोनों प्लस में है तो प्लस में गुना करेंगे तो प्लस ही आएगा। माइनस अगर लेते तो फिर आपका माइनस बन जाएगा, लेकिन माइनस हमसे पूछा नहीं है। क्या पूछा दोस्तों, प्लस पूछा। तो आप कैसे निकालोगे, तो आप देखो यहाँ पर ध्यान से पहले समझिएगा, यह गुना करने के बाद आएगा नहीं आएगा आगे हम जिक्र करेंगे, लेकिन इन दोनों का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले ये सोचना होता है कि पावर 5 में कैसे ला सकता हूँ। तो पावर 5 लाने के लिए दोस्तों या तो पावर 2 और पावर 3 के साथ में इसको साथ कंबाइन करना पड़ेगा, पावर 2 एंड पावर 3 के साथ, क्योंकि और तो कोई तरीका नहीं है 5 लाने का। 3 या 2 या 2 या 3 यही कर सकते हो, 4 और 1 नहीं करना है ना। 4 और 1 कर लेंगे तो फिर इसको 2 बार करना पड़ेगा, तो उससे बचना है थोड़ा सा, और कोशिश करना आपको यहाँ पर क्या बात ही नहीं, समझिएगा 2 और 3 को लेकर मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब यह अगर मैं गुना करता हूँ x टू द पावर 3 2 और 3 में, तो क्या बनेगा x टू द पावर 5 से। मैंने यहाँ पर गुना कर दिया इसको, बोलो है ना। इसको अगर मैं गुना कर दोस्तों यहाँ पर तो क्या बनेगा, बोलो ना जी, 1 बाई एक्स। कोई समस्या कैसे बच्चे को, अरे देखो पावर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो गुना में घात क्या होता है, जुड़ता है। पावर जो होता है मल्टीप्लिकेशन में वो ऐड होता है, तो 3 और 2 5 हो गया। अब यह एक्स स्क्वायर है और यह 1 बाई एक्स क्यूब है, मतलब नीचे 3 गो है ऊपर 2 गो है, तो ये वो कटेगा ना जी, ये वो नीचे बच जाएगा। अब इसी प्रकार से आप देखना यहाँ पर, इसको अगर मैं गुना करता हूँ यहाँ पर, तो ऊपर 3 पीस और नीचे 2 पीस, 1 पीस बचेगा, तो 1 पीस बचेगा तो यहाँ पर 1 कर दो, है ना। अब मैं इससे गुना करता हूँ यहाँ पर, तो देखो यहाँ दोनों के दोनों नीचे ही हैं, 1 बाई टू द पावर 5। कोई डाउट किसी बच्चा को, यहाँ से मैंने यहाँ पर गुना कर दिया, ठीक है। अब इतना गुना करने के बाद आप देख पा रहे होंगे क्या कि दोस्तों आप अगर इसको अरेंज करते हो तो x टू द पावर 5 एंड 1 बाई टू द पावर 5 मैं इसको एक साथ रख सकता हूँ। ये चीज़ों को मैं एक साथ यहाँ पर रख दिया, ये एक साथ मैंने यहाँ पर रख दिया, x टू द पावर 5 एंड 1 बाई टू द पावर 5 को मैंने एक साथ इकट्ठे यहाँ पर रख दिया साथियों। अब हमारे पास जो बच रहा है वह x प्लस 1 बाई एक्स बच रहा है, देख रहे ना, ये हमारे x और 1 बाई एक्स बच रहा है। तो दोस्तों हमें चाहिए था x प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5, ये चीज़ चाहिए था, ये चीज़ देख रहे ना मैच कर रहा है। तो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा हमारे पास ये आ रहा है, माइनस कर दो इसको। जो एक्स्ट्रा हमें तो सिर्फ इसका चाहिए था, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, तो एक्स्ट्रा आ गया तो क्या करते दोस्तों, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। यानी कि यहाँ पर x प्लस 1 बाई एक्स
देखो रूल कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको समझने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम हॉल में रूल बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको पहले ही सीख के जाना होगा, है ना। ये रूल को पहले ही आपको सीख कर जाना होगा, और ये रूल कैसे क्रिएट करते हैं आप अभी सीख लो, चूँकि एग्जाम में आपको समय नहीं मिलेगा। यह तो देखो यहाँ से यह और यह कटेगा साथियों, नहीं कटेगा क्या? तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, ये चीज़। तो यह आपका एक रूल बन गया, और यह रूल बड़ा काम करेगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इस रूल को आप अच्छे से नोट कर ले इसको, ये रूल को नोट कर ले आप। ये कैसे आया रूल आपके सामने दिख रहा होगा, सॉरी ये पूरा रूल है आपका। अब देखो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे दिया जाएगा आपको, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएगा, किस प्रकार से काम करना है, और ध्यान से समझने का प्रयास करना दोस्तों। इस पर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे रहेगा, चलिए आगे बढ़ा जाए। गुड। अगर मान लीजिए हम आपसे यह क्वेश्चंस कह दिए कि इफ जैसे मैंने आपको कह दिया क्या कि इफ x प्लस 1/x का मान सपोज 3 दे दिए, आपसे पूछे क्या कि x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 का मान ज्ञात करें। ये मैंने पूछा आपसे कि यह इसका मान कैसे निकालोगे। तो देखो इसको निकालने के लिए मैंने आपको रूल दिया हो, जस्ट रूल का बस इस्तेमाल करना है। तो रूल का इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको क्या कि x² प्लस 1/x², और यहाँ पर क्या होता है इसका x³ प्लस 1/x³, और यहाँ पर क्या होता है x प्लस 1/x। हाँ या ना में जवाब आएगा। देखो ये सब चीज़ सीखेंगे तो बहुत हेल्प करेगा आपका। ये सब सीखेंगे तो बड़ा आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। अब इसको बना के लाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, कंज्यूम हो जाएगा समझ में। कोशिश करनी चाहिए आपको क्या कि जो चीज़ आपको दी है उस पर हमें कैसे काम करनी है। तो दोस्तों एक बात बताओ, ध्यान से मैं पूछता हूँ आपसे कि x प्लस 1 में x का मान हमारे पास 3 है, मैं कहता हूँ कि x² 1/x² का मान क्या आएगा, तो आप क्या जवाब देंगे? मैं पहले बता चुका हूँ k² -2 अर्थात 3k² 9 - 2 कितना आ जाएगा 7। तो हम यहाँ पर 7 कर दिए, हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे पास यह दिया हुआ और मैं पूछता हूँ x³ प्लस 1/x³ का मान निकालेंगे, k³ -3 के, तो 3 का क्यू कितना 27 - 9 18। समय लगा बनाने में? नहीं। तो यहाँ पर इसका मान आपको 7 निकल गया, यहाँ पर आपका 18 निकल गया, और इसका तो मान दिया ही हुआ ऑलरेडी 3। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों 3 कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चों को? 18 से 26 से 126 - 3 मतलब 123 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूँ ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप CHSL का, MTS का, CPU किसी भी यहाँ बैठेंगे, यहाँ तक कि मैंने इसको JCC के एग्जाम में भी देखा था, है ना। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा PDF, आप उसको देख लेना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझिए, उसका डिप्थ में जाकर उसका रूल को समझने का प्रयास करो कि अब बनता कैसे है। अगर आप रूल समझ में आ गया होगा तो आराम से क्वेश्चन को सोल्व करने कितना समय लगा, आप आराम से सोल्व कर लिए। तो ये चीज़ मुझे बताना है मैंने। कोई समस्या किसी बच्चे को है? चलिए एक क्वेश्चन आप करके और दिखाएंगे सब बच्चे। अगर मैं आपसे यह कहा, इसको पहले नोट करते चलेंगे फटाफट। अगर हमसे यह कहा कि देखो जी इफ x प्लस 1/x का मान सपोज 5 है, और मैंने पूछा क्या कि x टू द पावर 5 1/x टू द पावर 5 का मान क्या आएगा, ये मैंने पूछा आपसे दोस्तों। ये जल्दी बना के दिखाइए फटाफट दोस्तों सही बच्चे। x प्लस 1/x का मान हमारे पास 5 है, और हमने पूछा क्या कि x टू द पावर 5 एंड 1/x टू द पावर 5 का मान क्या आएगा। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों इसका रूल होता है मेरे साथियों, अभी जस्ट मैंने बताया था कि x² प्लस 1/x², यह, और यहाँ पर x³ प्लस 1/x³, और दोस्तों x प्लस 1/x यहाँ पर माइनस कर देते हैं। ये सिंपली आपको इस्तेमाल करना है। तो ये देखेंगे कि हमारे पास अगर यह दिया हुआ है
तो इसके साथ एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर मान कैसे निकालेंगे, बातें नहीं। तो के स्क्वायर माइनस 2, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 25 का माइनस 2 कितना 23, तो आप यहाँ पर 23 लिखेंगे। के क्यू माइनस 3 के, इसका रूल तो यही होता है के क्यू माइनस 3 के, तो 5 का क्यू 125 माइनस 15, 3 के मतलब 15। अरे यार देखो 5 का क्यू 125 होता है, 3 के तो 3 5 15 हुआ, 125 में गया 15 मतलब 110, 110 यहाँ कर देंगे। माइनस 3 के बोले तो सर ये तो हो गया 3 के। अब ये देखो इसका मान ऑलरेडी दिया हुआ 5, तो आप दोस्तों यहाँ पर 5 रख देंगे। अब इसे गुना करने आएगा सब बच्चों को, गुना करेंगे और -5 करेंगे, कितना 2530 -5 ना, 2530 -5 कितना आएगा 25, 25 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल। तो मुझे लगता है इस बात को समझ पा रहे होंगे सब बच्चे, और कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, और आराम से बनाइएगा, धीरे धीरे बनाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से। पहले आप प्रैक्टिस में भी हैं, शुरुआत में है, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप आराम से सीखिए, है ना। एक क्वेश्चन और मैं लास्ट देख के देखता हूँ। इफ x + 1/x का मान हमारे पास 2 है, इफ x + 1/x का मान हमारे पास क्या है दोस्तों 2 है। मैंने पूछा आपसे क्या कि x⁵ एंड 1/5 का मान क्या आएगा, जल्दी से बना के दिखाइए फटाफट। x + 1/x का मान हमारे पास 2 है, और मैंने पूछा क्या कि x⁵ एंड 1/x⁵ का मान क्या आएगा। जल्दी से बनाएंगे दोस्तों सभी बच्चे फटाफट, लेट नहीं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। कुछ बच्चों के रिप्लाई आ रहा है मेरे साथियों, आप भी बनाएं और बताएं इसका आंसर क्या देंगे आप। चलिए कोई बात नहीं, अब तो मुझे लगता है बना लिए होंगे। देखो आपने क्या किया होगा, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर किए होंगे x² + 1/x², यहाँ किए होंगे x³ + 1/x³ और -x + 1/x ऐसे किए होंगे, ऐसे किए होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना ही नहीं था, याद रखना। क्योंकि थोड़ा सा भी तो कॉमन सेंस यूज करो ना आप अगर इसका इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल आंसर आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आंसर नहीं आएगा, लेकिन मुझे उतना क्यों करना, मुझे उतना थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट देखो। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, मुझे एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से मैं समझाऊंगा आपको कि एग्जाम में आंसर कैसे लाएंगे जल्दी से ऑप्शन के साथ में। अभी आप थोड़ा बेसिक कर लेंगे तो बेसिक के साथ आपका थॉट डेवलप हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट जग जाएगा अलजेब्रा में। जब ये जग जाएगा ना दोस्तों अलजेब्रा में आपका इंटरेस्ट, उसके बाद मैं कुछ ही पढ़ाऊंगा, कुछ भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा रहेगा मैं डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन जब बेसिक ही क्लियर नहीं रहेगा तो सारी चीज़ आपके लिए बेकार हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप बिल्कुल ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आएगा मेरे साथियों। तो क्या करेंगे आप इसके लिए, लेकिन ऐसे करना नहीं था हम लोग को, मैं इसके बारे में बताऊंगा क्या करना था। लेकिन ऐसे अगर करते तो क्या कर सकते दोस्तों, तो x² 1/x² का मान मुझे निकालना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² 1/x² का मान क्या होगा k² -2, ये ना होता हम लोग का k² -2, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 -2 कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया। दोस्तों अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि x³ + 1x का मान क्या आएगा, तो k³ -3 के, तो 2 का क्यू 8 -3 के, 2 3 6, तो कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ भी आपने 2 किया होगा और यह तो आपको 2 दिया ही हुआ है, ठीक है दोस्तों, बोलो है ना। तो 2 - 2 0 मत कर देना, पहले 2 - 2 0 × 2 0 मार देगा बंडल लोग। पहले इसको गुना करेंगे ना, तो 2 दूनी के 4 -2 मतलब कितना आंसर आएगा 2 आएगा। सच बताना ईमानदारी से, आपने भी ऐसा ही किया था ना, ऐसे नहीं करेंगे। इसके बारे में आपको नोट समझा रहा हूँ, कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपको यह काम करना है। और पता है एक चीज़, ये सिर्फ अलजेब्रा में नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ यूज होता है। लेकिन अभी फिलहाल अलजेब्रा में कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं आप उसके बारे में समझिए, थोड़ा समझिए। यदि x + 1/x का मान हमारे पास 2 है मेरे साथियों, तो पावर में कुछ भी दिया रहेगा x⁴n + 1/x⁴n, हमेशा आंसर क्या आएगा इसका 2 ही आएगा। याद रखना, पावर चाहे 3 हो 5 हो 7 हो 109 हो 1000 भी रहेगा ना तो 2 ही आएगा। क्यों?
चूंकि यह दो तभी संभव है जब यह 1 and 1 होगा, हाँ या ना, ये 1 and 1, तो 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो 1 + 1 क्या बनेगा आपका 2 ही बनेगा। ध्यान रखना, यह x + 1 में x का मान अगर 2 है मेरे साथियों, तो पावर 5 हो, 17 हो, 19 हो, 21 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर क्या मारेंगे हम लोग 2 ही मारेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे यह कहूँ कि अगर हमारे पास x + 1/x का मान, if x + 1/x का मान सपोज -2 दे दिया जाए, -2 दे दिया जाए, -2 है, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना कि देन उस केस में क्या करते हैं, तो x का पावर अगर ओड है और यहाँ भी x का पावर दोस्तों क्या है ओड है, ओड नंबर में, ओड समझते हैं ना, विषम संख्या, तो दोस्तों यह आंसर क्या आएगा इसका -2 रहेगा। अगर x का पावर इवन में है, इवन मतलब सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 व्हाटएवर, तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर +2 होगा। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, यह +2 होगा, यह +2 होगा। साथ ही साथ अगर हमारे पास x का पावर एक ओड हो और एक x का पावर इवन हो, उस केस में आंसर क्या मारेंगे 0 मारेंगे। x का पावर अगर इवन है और यहाँ पर x का पावर अगर हमारे पास ओड है, आंसर क्या आ जाएगा 0। ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, यह केस याद रखना कि x + 1/x का वैल्यू अगर -2 दिया तभी यह इस्तेमाल करना, प्लस अगर 2 है तो सब में प्लस, चाहे ओड हो इवन हो, इसे डजंट मैटर। यहाँ पर मैंने जस्ट आपको लिख रहा होगा, देख पा रहे होंगे कि प्लस के केस में चाहे ओड हो या इवन हो, सब में आपको कितना आंसर आएगा 2 आएगा। लेकिन अगर माइनस अगर दे दिया जाए, माइनस के केस में, तो ये आपका कंडीशन आ जाता है कि x का पावर ओड दोनों है, तो दोस्तों आंसर क्या मारेंगे -2। x का पावर अगर दोनों इवन में है तो क्या आ जाएगा +2। चूंकि आपको पता है कि -1 तो मैंने -2 होगा जी, तो -1 का पावर अगर आप ओड टाइम्स करेंगे, -1 का पावर अगर आप ओड टर्म्स करेंगे ओड में, तो दोस्तों यह क्या आएगा -1, और -1 का पावर अगर करेंगे इवन में तो क्या आएगा आपका +1। कोई डाउट किसी बच्चा को? अब यह माइनस और यह प्लस का क्या 0 नहीं आएगा आपका, तो इस रूप में आपको मैंने समझा दिया। इसका ट्रिग्नोमेट्री में बड़ा खास यूज होता है, ये बोल देगा क्या कि if sin थीटा + cosec थीटा का मान 2 है, तो पूछ देगा आपसे क्या कि फाइंड sin to the power 5 थीटा + cosec to the power 5 थीटा, cosec to the power 5 थीटा, इसका मान निकाले। एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, tan में पूछ देगा, cosec में पूछ देगा, या ऐसा पूछ देगा आपसे क्या कि if tan थीटा + cot थीटा का मान 2 है, पूछ देगा फाइंड tan to the power 5 थीटा cot to the power 5 थीटा का मान ज्ञात करें। ये सिंपली पूछ देगा आपसे। cos से पूछ सकता है, तो कुछ नहीं करना, ये रूल को समझो आप, sin थीटा यह हो गया और ये cos का मान क्या हो गया 1/sin थीटा, ये sin थीटा हो गया और यह मान 2 हो गया आपका, हाँ या ना। अब दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि हमारे पास यह a हो गया और यह 1/a हुआ कि नहीं हुआ, यह sin थीटा और sin थीटा 1/a और 1/a हुआ। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि a to the power 5 थीटा और 1/a to the power 5 थीटा का मान क्या होगा, तो 2 ही ना टिक मारेंगे इसका, बोले हाँ है ना। तो यहाँ पर वही चीज पूछा, देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, sin का पावर 5 थीटा और यहाँ पर cosec मतलब 1/sin का पावर 5 थीटा, तो मान क्या होगा 2 ही होगा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी कर सकते हैं, या cosec में पूछ सकता है, tan और cot पूछता है, मतलब एक दूसरे का इन्वर्स होना चाहिए। यह a है तो यहाँ पर क्या दिया 1/a, उस केस में अगर 2 है तो यह पावर कुछ भी रहेगा, आंसर क्या मारेंगे दोस्तों, इसका हम लोग 2 मारेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको बता दिया बेसिक कॉन्सेप्ट, आगे मैं डिस्कस करूंगा जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो, लेकिन इस रूल का जो मैं आपको बताया रूल, इस रूल का इस्तेमाल हम लोग वहाँ भी करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में भी, ठीक है मेरे साथियों। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों। और दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं, और इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा हमारा इसी पर बेस्ड होगा। और अभी तो मैंने पावर 5 मैंने करवाया आपको, जस्ट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको मैंने डिस्कस किया था क्या, ये पावर 5 वाला मैंने डिस्कस किया आपको, ये पावर 5 डिस्कस किया, लेकिन ये चीज़ आपको माइनस में दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, ये चीज़ आपको +7 में दिया रहेगा, जैसे x to the power 7, यहाँ भी 7 रहेगा तो क्या करेंगे,
पावर 6 में रहेगा तो क्या करेंगे, इन सारे बातों पर मैं जिक्र करते हुए मैं अगली वीडियो में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को पूर्ण विराम देता हूं और मिलता हूं मैं फिर अगली क्लास में। तब आप लोग अच्छे से रहिए, ख्याल रखिए अपना और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।